हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। 11 वेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था गाय की नस्लों को लेकर कि उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों का वर्गीकरण देखा था हमने कि गाय की नस्लों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। वो जो 3 भागों में जो डिवाइडेशन था उन पर हमने डिस्कस किया था। पहला भाग हमने पढ़ा था कि जो मिल्क ब्रीड होती हैं, दुधारू नस्लें होती हैं। सेकंड में हमने देखा था कि जो द्विप्रयोजनी जो नस्लें होती हैं उन पर हमने डिटेल से चर्चा की थी। इसके बाद में आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है, हम शुरुआत करते हैं भारवाक नस्लों से। भारवाक नस्लें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते कि भारवाक नस्लें होते क्या हैं। कि ऐसी नस्लें जिनका उपयोग भार ढोने में या हम कहें बोझा ढोने में या कृषि कार्यों के लिए इनके जो बैल हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। मान लीजिए एक किसान को क्या करना है भाई, कृषि कार्यों के लिए कोई अच्छी नस्ल के बैल चाहिए, तो वो किस प्रकार की नस्लों को काम में लेता है? भारवाक नस्लों के जो बैल होते हैं उनको कृषि पर्पज के रूप में काम में लेता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो भारवाक जो नस्लें होती हैं कि भारवाक नस्लें कौन कौन सी होती हैं। जिस प्रकार से हमने मिल्क ब्रीड पढ़ी, मिल्क ब्रीड में कौन कौन सी जो दुधारू जो नस्लें थी उनको भी हमने ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश की। नेक्स्ट हमने देखा जो द्विप्रयोजनी जो नस्लें हैं उनको भी हमने ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश की। अब नेक्स्ट लेते हैं जो भारवाक नस्लें हैं, इनके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग भारवाक नस्लों को याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है भारवाक नस्लों के लिए ट्रिक। ट्रिक क्या है? केजी और पवार ने अमृतसर में हलवा बांटा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने एक ट्रिक बनाई थी भारवाक नस्लों को याद करने के लिए। केजी और पवार ने अमृतसर में हलवा बांटा। इस ट्रिक के माध्यम से जितनी भी भारवाक नस्लें हैं उन सभी भारवाक नस्लों को हम याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कौन कौन सी नस्लें आती हैं भारवाक के रूप में। नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं के से कौन सी नस्ल आती है? खिलारी। कौन सी आती है भी? खिलारी। केस हम यहाँ पर 4 नस्लें लेंगे याद की तरह करने की दृष्टि से। दूसरी आती है खेरीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट हमने लेती है यहाँ पर कनकथा और इसके अलावा हमने लेती है कंगायाम, ठीक है। तो ये केस से हम यहाँ पर 4 नस्लें लेने वाले हैं। कौन कौन सी हैं? खिलारी, खेरीगढ़, कनकथा और कंगायाम। जिसे हमने लिया था गंगतीरी, ठीक है। वैसे हमने लिया था यहां पर पंवार नस्ल। कौन से भी? पंवार। वैसे हम बात कर रहे हैं कौन सी भी? वैचूर। नैसे कौन सी है? नागौरी, ठीक है। ऐसे हम यहां पर ले रहे हैं अमृत महल। नैसे कौन सी भी? मालवी। ऐसे हेलिकर, ठीक है। और वैसे हमने यहां पर लिया था बरगो। ये सभी कैसी नस्लें हैं भाई? भारवाक नस्लें, जिनका उपयोग किसान खेती में, कृषि कार्यों में या हमने कहे एग्री पर्पज के रूप में इनको उपयोग में लेता है, ठीक है। अब जितने भी नस्लें भारवाक हैं इनमें से जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट नस्ल है उनका हम डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम नस्ल पढ़ने वाले हैं इसमें नागौरी नस्ल। कौन सी पढ़ते हैं भी? नागौरी। देखिए अब नागौरी नाम से ही पता लग रहा है कि इसका जो उत्पत्ति जो ओरिजिन क्षेत्र होगा वो कहाँ का है भाई? इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है कहाँ का है? राजस्थान से। और राजस्थान में भी कहाँ से है? जोधपुर और नागौर से। जोधपुर और नागौर से इसका क्या होता है भाई? उत्पत्ति क्षेत्र। कहाँ का माना गया है? जोधपुर और नागौर का, ठीक है। ये तो हो गया इसका उत्पत्ति क्षेत्र। अब देखते हैं नागौरी जो नस्ल है इसकी जो विशेषताएं हैं,
उन विशेषताओं पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से इसके जो बैल होते हैं उनको कृषि कार्यों के लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी सबसे जो मुख्य विशेषता आती है नंबर 1, सबसे पहले जो विशेषता है, विश्व में नागौरी नस्ल के जो बैल हैं सबसे तेज दौड़ने वाले माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल, कौन से भी, सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल। और इसी के साथ में कहेंगे कि कृषि कार्यों में इस नस्ल के बैल श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी मुख्य विशेषता। हमने कहा विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाली, यानी कि बैल की जो नस्ल है इसमें तेज दौड़ने वाली। किस प्रकार से हमने इसको कहा कि तेज दौड़ने वाली नस्ल है भी, क्योंकि इसका जो शरीर होता है घोड़े की तरह गठीला होता है। ठीक है, जिसमें इसमें क्या पाई जाती है, फुर्ती पाई जाती है, जिसके लिए इसको कृषि कार्यों में भी अधिकतर रूप से काम में लिया जाता है। और इस नस्ल के जो बैल हैं कृषि कार्यों के लिए भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, ये तो पहली विशेषता होगी। इसके अलावा और विशेषता हम देखें तो कि नागौरी नस्ल की जो विशेषता होगी, नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं क्या होगी भी। इस नस्ल की पूंछ की बात करते हैं भी, पूंछ की बात करते हैं कि जो नागौरी नस्ल की जो पूंछ होती है, पूंछ पर गहरे काले रंग के बाल पाए जाते हैं। होते भी गहरे काले रंग के बालों का गुच्छा पाया जाता है, ठीक है, ये तो बात होगी पूंछ की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो आंखें होती हैं, आंखें कैसी होती है भी, काली होती है। कैसी होती हैं, काली होती है। आंखें कैसी होती है इसकी, काली होती हैं। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस नस्ल के जो गाय हैं इनकी आंखों में काजल लगा हो। ठीक है, या हम कहें इसके अलावा आंखों को जब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि गाय ने काजल लगा रखी है। ये क्या होगी, इसकी एक और विशेषता होगी। इसके अलावा और विशेषता देखें तो नागौरी नस्ल की जो अलग विशेषता आती है, कहते हैं कि नागौरी जो नस्ल होती है इसका जो बैठने का तरीका होता है वो महारानी की तरह होता है। भाई महारानी कोई अलग स्पेशल तरीके से थोड़ी ना बैठती है, उसका जो बैठने का तरीका क्या होता है, यानी कि हम कहेंगे इस नस्ल की जो गाय है, बैल है, वो एक पैर को आगे करके बैठती। ये भी एक किसकी विशेषता होती है, तो उसको भी हम नोट कर सकते हैं। इस नस्ल की गाय एक पैर आगे करके बैठती। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषताएं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो दुग्ध काल, कि प्रतिव्यात जो नागौरी नस्ल है इसका दुग्ध काल क्या होगा। देखिए भी नस्ल कैसी है, भारवाहक है, तो जाहिर सी बात है कि भारवाहक जो नस्लें होंगी दूध तो कम होगा। जो दुधारू नस्लें हैं, द्विप्रयोजी नस्लें, उनकी तुलना में क्या होगा, भारवाहक नस्लों का दूध कम होगा। ये किसके लिए इनके बैल श्रेष्ठ माने जाते हैं, कृषि कार्यों के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो दुग्ध जो उत्पादन होता है वो कितना होता है हम देखते हैं अभी। दुग्ध उत्पादन प्रतिव्यात कितना होता है इस नस्ल का, 600 से 900 लीटर प्रतिव्यात क्या होता है इनका, दुग्ध उत्पादन होता है। तो ये तो बात की हमने नागौरी नस्ल के बारे में, इसका ओरिजिन क्षेत्र कहाँ से है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, प्रतिव्यात इसका दुग्ध उत्पादन कितना है, और इस किस प्रकार से इसके जो बैल होते हैं विश्व में श्रेष्ठ माने जाते हैं कृषि कार्यों के लिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट नस्ल पर डिस्कस करते हैं। कौन सी आती है? मालवी। कौन सी आती है? मालवी। सेकंड नंबर देखिए, मालवी नस्ल। इससे पहले हमने द्विप्रयोजी नस्ल में एक नस्ल और पढ़ी थी, कौन सी? मेवाती। में से मेवाती और यहां पर मालवी। देखिए तो मालवी के नाम से यहां पर हमें पता लग रहा है माल ढोने वाली, यानी कि जिस नस्ल का उपयोग बोझा ढोने के रूप में और कृषि कार्य करने के रूप में काम में लिया जाता है। तो हम इसके नाम से भी हमें याद रख सकते हैं कि माल का मतलब बोझा ढोने के रूप में, और बोझा ढोने वाली नस्लें कौन सी इसमें आती हैं? भारवाहक नस्लों में आती है। तो इसका जो उत्पत्ति, जो ओरिजिन क्षेत्र होगा भाई कहां से है? ओरिजिन, या हम कहें इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है कहां से होगा? मालवा एमपी से। कहां से है? मालवा एमपी से इसका ओरिजिन क्षेत्र माना गया। इसके अलावा कहां कहां पाई जाती है भी? हम कहते हैं भी मंदसौर, रतलाम और उज्जैन, ये नस्ल पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान में कहां पर? छोटे कद वाली जो गाय हैं, छोटे कद वाली, कहां पर भाई? उदयपुर में। उदयपुर में ये नस्ल पाई जाती है। ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। अभी विशेषताएं क्या है इसकी? मालवी नस्ल की विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी? विशेषताएं कोई ज्यादा खास विशेषता तो नहीं है, लेकिन हम देखें कान चौकन्ने होते हैं। कानों की विशेषता है, कान कैसे होते हैं इसके? चौकन्ने। या हम कह सकते हैं कान कैसे होते हैं? खड़े हुए। इस नस्ल के जो कान है वो कैसे होते हैं भी? खड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता होगी। या इसके अलावा हम कहें कि मालवी नस्ल का जो उपनाम है, उपनाम में से मंदाकिनी भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं किसकी हैं भी? मालवी की हैं। मालवी नाम से पता लग रहा है अभी, माल ढोने के लिए या बोझा ढोने वाली किस में आती हैं? भारवाहक में आती हैं। ओरिजिन कहां से? मालवा एमपी से है। ठीक है। मंदसौर, रतलाम, उज्जैन में पाई जाती है इन क्षेत्रों में। छोटे कद वाली राजस्थान में, उदयपुर में है। विशेषताएं क्या है? कान इस नस्ल के चौकन्ने होते हैं, या हम कहें कान इसके खड़े हुए होते हैं। ये इसके नस्ल की क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है वैचूर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 नंबर पर वैचूर नस्ल। देखिए वैचूर नस्ल भी किस में शामिल किया गया है? भारवाहक नस्लों में किया गया है। ठीक है। कहां की है वैचूर नस्ल भी? केरल की है। वैचूर कहां की? यानी हम कहें इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन माना गया है वो कहां का है? केरल का है। इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र कहां से माना गया है भी? केरल का है। किसका? वैचूर का। गाय की सबसे बौनी नस्ल है ये। हम कहेंगे गाय की सबसे बौनी नस्ल, गाय की सबसे बौनी नस्ल। सबसे बौनी होने के कारण इसे मिनिएचर के नाम से भी जाना जाता है। मिनिएचर यानी कि सबसे बौनी होने के कारण इसे मिनिएचर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी कुछ विशेषता थी। वैचूर ओरिजिन, उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ का? इसका केरल का है। गाय की सबसे बौनी नस्ल है और बौनी होने के कारण इसे मिनिएचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे जितनी भी नस्ल हैं जिनका ओरिजिन क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र दिया हुआ है, उन पर हम डिस्कस करते हैं। एक बार वापस से हम ट्रिक पे चलते हैं और उनका उत्पत्ति क्षेत्र देखते हैं कि कौन सी नस्ल कहां से है। ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या थी हमारी। केजी और पवार ने अमृतसर में हलवा बांटा। ठीक है। ये ट्रिक हमने बनाई थी। इसके अकॉर्डिंग हमने इससे
कुछ नस्लें ली थी, खिलारी, खेरीगढ़, कनकथा, कंगायम, गंगतेरी, पंवार, वैचूर, नागौरी, अमृत महल, ठीक है, और मालवी। ऐसे हमने यहां पर लिया था हेलिकर और वैसे यहां पर हम लिया था बरगुर। चलिए देखते हैं बाकी जितने भी नस्लें, कौन सी नस्ल कहां से है, सब पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खिलारी, कि खिलारी नस्ल का जो उद्गम स्थल है, इधर थोड़ा सा देखते हैं अभी। सबसे पहले हमने लिया है खिलारी। खिलारी नस्ल का जो ओरिजिन है चित्र, कहां की है, एमपी और महाराष्ट्र, यानी कि इसका जो ओरिजिन क्षेत्र कौन सा है भाई खिलारी का, एमपी और महाराष्ट्र, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नस्ल पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं खेरीगढ़। नेक्स्ट कौन सी आती है, खेरीगढ़। खेरीगढ़ का ओरिजिन कहां का माना गया है, यूपी का। कहां का है भी, यूपी का है। इसके अलावा हम देखते हैं कनकथा। कनकथा, कनकथा का जो ओरिजिन क्षेत्र है वो कहां का है, यूपी और एमपी, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कंगायम। कंगायम का ओरिजिन जो क्षेत्र माना गया, उत्पत्ति क्षेत्र कंगायम का कहां का है भी, तमिलनाडु का, ठीक है। तो ये हमने 4 नस्लों को देखा है अभी। सबसे पहले खिलारी नस्ल का जो ओरिजिन उत्पत्ति क्षेत्र कहां का माना गया, एमपी महाराष्ट्र का, खेरीगढ़ का उत्तर प्रदेश का, कनकथा यूपी और एमपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का इसका ओरिजिन क्षेत्र माना गया है। इसके अलावा हमने देखा कंगायम, कंगायम का कहां का है, तमिलनाडु इसका ओरिजिन क्षेत्र या उत्पत्ति क्षेत्र माना गया है। इसके अलावा आगे देखते हैं, देखिए आगे हमने लिया है गंगतेरी। कौन सी आती है, गंगतेरी। गंगतेरी का ओरिजिन क्षेत्र कौन सा माना गया है अभी, यूपी और बिहार। कौन सा माना गया है, यूपी और बिहार। पंवार का देखते हैं अभी, पंवार नस्ल कहां की है, इसका ओरिजिन कहां से माना गया है, यूपी का, कहें उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसके अलावा हमने वैचूर का देखा था। वैचूर का कहां का है, केरल का। वैचूर कहां की है, केरल की है। नागौरी की बात कर रहे थे, नागौरी नस्ल ये अपने राजस्थान की है, नागौर और जोधपुर की, नागौर और जोधपुर इसका ओरिजिन क्षेत्र माना गया, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा है नागौरी नस्ल तक इसका ओरिजिन क्षेत्र। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अमृत महल, कि अमृत महल का जो ओरिजिन क्षेत्र है वो कहां का है, अमृत महल इसका जो ओरिजिन क्षेत्र है वो कहां का है भी, ये नस्ल कहां का इसका ओरिजिन क्षेत्र माना गया, उत्पत्ति क्षेत्र कर्नाटका। कहां के, ये कर्नाटका की। इसके अलावा हमने देखा मालवी, मालवी नस्ल का मालवा एमपी इसका ओरिजिन क्षेत्र माना गया, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हेलिकर। कौन सी आती है, हेलिकर। हेलिकर नस्ल कहां की है, कर्नाटका की। कहां की भी, कर्नाटका की। और लास्ट आती है बरगद, ये कहां की है, तमिलनाडु। तो ये सभी इनके क्या है, इसके ओरिजिन क्षेत्र है, इनके उत्पत्ति क्षेत्र है। बाकी सभी का हमें ओरिजिन क्षेत्र याद रखना है। जिसमें से क्वेश्चन आते हैं भारवाक नस्लों में से, उनको हमने डिटेल से देखा है। नागौरी नस्ल में कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं थी, उसको हमने डिटेल से देखा है। वैचूर को हमने देखा है कि वैचूर को बोनी नस्ल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो नस्लें हैं किसकी आती हैं, भारवाक नस्लें होती हैं, जिनको किसान खेती करने के पर्पज रूप से सिलेक्ट करता है, चूज करता है, और इनको इनके जो बैल होते हैं कृषि कार्यों के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ये था आज की हमारी क्लास में आज का जो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि भारवाहक नस्लें कौन सी होती हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।